Hello guys, welcome to our channel. Today we will discuss class 9th biology chapter 1, the fundamental unit of life, cell. इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल. जो ये मैंने लाइन अंडरलाइन कर रखी है ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स में भी इनको लिख सकते हैं. In 1665, Robert Hooke saw cells for the first time in a thin slice of cork with microscope. He observed and described the cells as honeycomb-like structures. 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल्स को अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स बताया. फिर 1838 में जेम्स क्लैडिन एंड टी स्क्वैन ने सेल थ्योरी बनाई. उसके हिसाब से सेल की डेफिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. दिस यू हैव टू लर्न. इन 1855 में रोडोल्फ विर्क्यो, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही नए सेल्स बनते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेल शेप, साइज एंड नंबर. सेल की शेप, साइज, सेल के नंबर्स कितने होते हैं. सो लेट्स डिस्कस सेल साइज. सेल्स आर लिमिटेड इन साइज. स्मॉल cells have more surface area for their volume of cytoplasm than large cells. As cells grow, the amount of surface area becomes too small to allow materials to enter and leave the cell quickly enough. Next, cell shape. सेल किसी भी शेप के हो सकते हैं, स्पैरिकल, ओवल, एलिप्टिकल, स्पिंडल शेप्ड, पॉलीगोनल और फ्लैट प्लेट लाइक शेप. जो सेल की शेप होती है वो उनके फंक्शंस डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट, सेल नंबर. इसके अंदर सेल दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सुन रखे होंगे आपने 8th क्लास में इनके नाम. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्स से बने हुए हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो दो सेल्स से बने हुए हैं जैसे कि फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स. अब सेल्स दो और टाइप के होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे. प्लांट सेल्स बड़े होते हैं, एनिमल सेल्स छोटे होते हैं. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते. प्लांट सेल्स में एक सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है और एनिमल सेल में सिर्फ छोटे छोटी फ्यू वैक्यूल्स होती है. अब हम थोड़ी देर में इनके बारे में हम पढ़ेंगे. वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स क्या होते हैं. प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी होती है, एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी वेल डेवलप्ड होती है. प्लांट सेल में न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड एंड एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स विद सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट. ये इन दोनों के डायग्राम है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. दीज आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. A cell is the basic unit of life. Cell के functions क्या हैं? It perform functions like intake of food, excretion, metabolism, respiration, growth and reproduction. This few of the topics, excretion, respiration, reproduction, we have made one video of class 10th biology. You can learn here. A cell may be defined as a unit of protoplasm bounded by cell membrane or plasma membrane. Now we will discuss parts of plant cells and animal cells. Diffusion. First पहले हम ये टर्म डिस्कस करेंगे. The process of movement of substance from the region of higher water concentration to the region of lower water concentration so as to spread the substance uniformly in the given space is known as diffusion. The process does not require energy. वो मूवमेंट सब्सटेंस की जो हाई वाटर कंसनट्रेशन से लो वाटर कंसनट्रेशन की तरफ जाती है ताकि वो सब्सटेंस पूरे गिवन स्पेस में फैल सके, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं. इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए. नाउ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन टू हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस द सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन. अभी हमने पढ़ा. टाइप्स. एंडोस्मोसिस.
एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनके बारे में वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी आप कर लेना। नेक्स्ट टर्म है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये टर्म भी इम्पोर्टेंट है। सेल वॉल, सेल वॉल इज रिजिड नॉन लिविंग कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स। इनके फंक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इट गिव्स डेफिनेट शेप टू सेल, ये सेल को एक अच्छी शेप देती है। प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल को मैकेनिकल इंजरीज और जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है। पैथोजेंस, आपने पढ़ा होगा पैथोजेंस के बारे में। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। सेल वॉल helps plant cells to withstand a lot of variations in surrounding environment. सेल वॉल सेल की बस्टिंग को भी प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेल का एक मेन पार्ट होता है, इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क। ये यहाँ पर साइड में डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का, ये आपको बनाना है कॉपी में। फंक्शंस देखते हैं इसका। इट इज़ अ चीफ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। द क्रोमोसोम्स, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कैरी जीन्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। न्यूक्लियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इट पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन सेल डिवीजन। क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमने ऊपर क्रोमोसोम्स पढ़ाई। क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? दे आर रोड लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रोमैटिन, हमने पढ़ा था ना, पार्ट में होता है क्रोमैटिन नेटवर्क के कंडेंसेशन से फॉर्म होते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी सेल का एक मेजर पार्ट है। इसके 2 पार्ट हैं, साइटोजोल, सेल ऑर्गेनेलिज, इनके नाम कर लेना। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप्ड सेल ऑर्गेनेलिज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। फंक्शंस इसके, सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है ये। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में बदलते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी एटीपी। एटीपी के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, वही पॉइंट आ गया। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होते हैं, ग्रीन इन कलर, जो लीव्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी नाम कर लेना, स्ट्रोमा एंड ग्राना। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट का, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट फंक्शंस, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इक्वेशन लिख देनी है आपने, CO2 + H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ल्यूकोप्लास्ट टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल। इसमें आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, तो आपको लास्ट पार्ट लिखना है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आ जाता है RER और SER में। It is a complex network of membrane-bound structure which runs through the cytoplasm. 2 टाइप के होते हैं, RER rough endoplasmic reticulum. It is lined with ribosomes and rough in appearance, hence named as RER. It is a site of protein synthesis. ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, it is a site of protein synthesis. Next SER smooth endoplasmic reticulum. इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, फिर राइबोसोम्स नहीं होते तो ये स्मूथ होते हैं। और इट हेल्प्स इन लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शंस, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं सेल का। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। RER इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, SER हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, SER इन लीवर सेल्स हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी ड्रग्स एंड पॉइजन्स। आगे में 3 फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट है।
गोल्गी बॉडीज़ का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टरेन। इसके फंक्शंस, ये सिंथेसिस में और सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर में काम आता है। लाइजोसोम्स और पैरोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। सिक्रेशन इसका मेजर फंक्शन है। ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स में पार्ट लेता है। 3 ही फंक्शन कर लेना। लाइजोसोम्स आर स्मॉल स्पेरिकल वेसिकल कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इसके फंक्शंस देखते हैं सीधा। फंक्शंस, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड्स में काम आता है बॉडी के अंदर हमारी। फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रक्शन कर देता है उनका हमारी बॉडी के अंदर। बॉडी को क्लीन रखता है ये, इसीलिए इसको सेल्यूलर स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। इट डाइजेस्ट सेल्स ओन मटेरियल व्हेन डैमेज्ड और डेड, हैंस दे प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग सेल स्टार्वेशन। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन्स बाउंड फ्लूइड फिल्ड कैविटीज और सैक्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म्स। इसके टाइप्स के नाम कर लेना और इम्पोर्टेंट है इसके नाम। सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फंक्शंस, प्लांट सेल्स में भी होता है ये, एनिमल सेल्स में होते हैं, और ये दोनों में अलग अलग फंक्शंस होते हैं इसके। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स हेल्प टू प्रोवाइड turgidity and rigidity to the cell. It acts as a storehouse of pigments and waste products. Sap vacuole maintains an osmotic concentration. Animal cells में अमीबा में इसका फंक्शन होता है, अमीबा में होता है ये, इसका फंक्शन होता है फूड वैक्यूल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. Contractile vacuole take parts in osmoregulation and excretion. They store materials such as food, water, sugar and waste products. Next is centrosome. Functions है इसके important. Centrosome and centroid helps in formation of spindle fibers during cell division. They also produce basal bodies that form cilia and flagella. ये last point आप छोड़ सकते हैं, इतना important नहीं है. Ribosomes, छोटी मेम्ब्रेन होती है ये एक, जो साइटोप्लाज्म में होती है. फंक्शंस इसके, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है ये, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल भी बोलते हैं. अब कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो 1 मार्क्स में आ सकती हैं. द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इज़ अ माइकोप्लाज्मा सेल विच इज़ अबाउट 0.1 माइक्रोन इन डायामीटर. और लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, measuring about a meter in length. The largest cells are represented by eggs of ostrich, which is about 170 to 135 mm. And next important line are the presence of only a single set of chromosomes is gametes of diploid organisms is known as haploid or N. ये haploid की definition है, chromosomes का एक पार्ट होता है. ये वैसे आप छोड़ देना, 10th क्लास में पढ़ेंगे आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में. नेक्स्ट, ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है इसकी. अब ATP होता क्या है? ATP is known as energy currency of the cell. It is a common cellular fuel that drives many energy requiring processes of the cells. तो यही तक था आपका चैप्टर, और मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा, कमेंट्स में ज़रूर आंसर करना. व्हाट आर द बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड आ सेल? मैं एक बार फिर क्वेश्चन बोल देता हूँ. व्हाट आर द बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड आ सेल? सो जिसको भी आंसर आता हो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करना. So guys, thank you and have a nice day.